हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन से CHSL का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं और मैं आज आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज 9 का डिस्कशन करने वाला हूं, टेस्ट सीरीज 9। और इसमें जिस तरह से मैं पिछले क्लास में आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया हूं और मेरा प्रयास रहेगा आप लोग के लिए, भलाई के लिए, आप लोग के बेहतरी के लिए जितना बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास होगा मैं आगे भी करता रहूँगा और आज भी करूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 को, 76 क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है वो देखेंगे थोड़ा ध्यान से हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है विद्यार्थी पुस्तक। जिस प्रकार विद्यार्थी का काम होता है पुस्तक से, विद्यार्थी पढ़ते हैं या विद्यार्थी का लाइफ जुड़ा होता है पुस्तक से, उसी प्रकार डाकिया का काम होता है। डाक को, डाक में होता है पत्र होता है या फिर अन्य तरह का कोई चीजें होती है। डाक विभाग से जो चीज का एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसको डाकिया डाक को ले जा करके पब्लिक तक पहुंचाते हैं। यानी विद्यार्थी का जिस प्रकार संबंध है पुस्तक से, उसी प्रकार डाकिया का संबंध किससे हो जाएगा, डाक से हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, 76 का डी। अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ई फर्नीचर, बढ़ई फर्नीचर को बनाते हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा एक विकल्प दिया है बावर्ची सू। बावर्ची यानी रसोईया, बावर्ची होता है रसोईया। रसोईया का काम है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, विकल्प के अनुसार एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जिस प्रकार बढ़ई का काम है फर्नीचर बनाना, उसी प्रकार बावर्ची का काम है सूप तैयार करना। सूप एक लिक्विड चीज होता है जो मानव को पीने के लिए बनाया जाता है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है, दिया हुआ JTIS, JTIS उसका अनुपात का चिन्ह है HRGQ। उसके बाद दिया हुआ आपका अगला दिया हुआ समानुपात चिन्ह के बाद FPEO। उसके बाद क्या होगा निकालना है, यहां देखिए -2। आप देखेंगे इस तरह से तो यहां पर था HRGQ है, तो यहां देखिए -2 है, फिर T से गए तो -2, फिर I से गए -2, फिर S से गए तो -2, यानी दो घटा करके अगला पद दिया हुआ। इसी प्रकार हम लोग क्या करें, इसमें दो घटाएंगे। अगर F में 2 घटाएंगे तो D हो जाएगा, P में 2 घटाएंगे तो N हो जाएगा, E में 2 घटाएंगे C हो जाएगा, O में 2 घटाएंगे तो M हो जाएगा। यानी DNCM हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ 78 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, CD के एकदम दाएं है। कहता है CD के एकदम दाएं है, अब पूरब की ओर मुंह करके होगा तो ये देख लीजिए, मान लिया जाए इस तरह से है। व्यक्ति है टोटल आपका कितना, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कर लेते हैं। 7 व्यक्ति आपका है पूरब। कहता है CD के एकदम दाएं, रब बनाइए। अब CD के एकदम दाएं होगा तो D को यहां रहना पड़ेगा, C को नीचे रहना पड़ेगा, दोनों लगातार रहेगा जहां भी। B पंक्ति के एकदम छोर पर है, B को आप नीचे की छोर पे या ऊपर छोर पे कहीं भी रख सकते हैं। और E के पास, B पंक्ति के एकदम छोर है और E के पास बैठा हुआ, यानी B और E जो है जहां भी रहेगा पास हो सकता है, E नीचे रहे B के या ऊपर रहे, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहता है G E और F के बीच में बैठा हुआ है। G जो है E और F के बीच में बैठा हुआ है, G को यहां रख लेते हैं तो F हमारा यहां इस तरह सीक्वेंस बन जाएगा। उसके बाद आगे कहता है D दक्षिण सिरे से तीसरे नंबर पे है। D दक्षिण सिरे से तो 1 2 3, यानी यहां पर हो गया हमारा D दक्षिण सिरे से। अब D के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए जब C यहां हो गया तो B और E पास होने के लिए, कभी B यहां नहीं होगा, तब आप B को यहां रखिए, B और E पास हो गया। E और F के बीच में G है, यहाँ पर आपका G हो गया, बचा कौन, A, A यहाँ हो गया।
अब क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। एकदम छोर पे कौन है? ए और बी। आंसर हो गया आपका ए और बी, और ए और बी लिखा हुआ विकल्प नंबर बी में 79 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है कि दिया हुआ ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की क्या है? बहन है। ए बी की बहन है, निगेटिव हो गया। उसके बाद कहता है सी बी की माता है। सी जो है वो बी की माता है, ये भी निगेटिव हो गया। उसके बाद कहता है डी सी के पिता हैं। डी जो है, थोड़ा इसको नीचे बनाइए क्योंकि डायग्राम ऊपर बढ़ता जाएगा। यहां पर कहता है ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, बना लिए इस तरह से। उसके बाद कहता है सी बी की माता है। सी को माता बना दिए बी की, निगेटिव। उसके बाद डी सी के पिता है। डी जो है सी के पिता है, इस तरह से बना दिए पिता, पॉजिटिव। उसके बाद कहता है ई डी की माता है। ई डी की माता है, और ऊपर जाइए, पॉजिटिव, माता हो गई। अब उसके बाद कहता है ए का डी से, ए जो है डी का कौन है निकालना है। इसके लिए बहन है, इसके लिए मां है, तो इसके लिए भी मां। मां का पिता क्या होता है? नाना। ये नाना हो गया, इसको क्या होना पड़ेगा? नतनी। नतनी आपका विकल्प में दिया नहीं है। नतनी को आजकल एग्जाम में ग्रैंड डॉटर के रूप में पोती भी कह लेते हैं, तो यहां पर हमारा विकल्प में दिया हुआ है पोती, तो आंसर हो जाएगा पोती, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है जीवनी यानी जीवन चरित्र, जिसमें रहता है जिस चीज में जीवन का चरित्र लिखा हुआ रहे वो जीवनी कहलाता है। उसके बाद है फोटोग्राफी, लिथोग्राफी और जियोरोग्राफी, यानी अन्य चीज जो है उसमें चित्रण होता है, चित्र के द्वारा दर्शाया गया होता है, लेकिन जीवनी में चित्र नहीं होता है। उसके बारे में आपको किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, वो जीवनी होता है किसी व्यक्ति के जीवनी के बारे में लिखा हुआ रहता है। बाकी चीज होता है चित्रण से या मुद्रण से कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मुद्रण से होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 81 का ए नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन है तालाब झील। तालाब और झील दोनों में जल होते हैं, एक ही पार्ट चीज है। पिस्तौल और बंदूक दोनों में गोली से मार किया जाता है। कार और बस दोनों परिवहन के साधन हैं। और चर्च और स्मारक में डिफरेंट क्या है कि चर्च जो होता है वो धार्मिक स्थल होता है, स्मारक धार्मिक स्थल नहीं होता है। डिफरेंट यहाँ क्या हो जाएगा? चर्च और स्मारक। 82 का आंसर हो गया विकल्प में डी। 83 नंबर क्वेश्चन जो है आपका लेटर क्लासिफिकेशन का। लेटर क्लासिफिकेशन जब भी क्वेश्चन आवे तो हम लोग क्या करें? अंतर के आधार पे, प्रथम 2 अक्षर या लास्ट का 2 अक्षर या बीच का 2 अक्षर। तो यहां पर देखते हैं कि आपका बीच का 2 अक्षर है। पहला ए नंबर विकल्प में सी डी है, सी और डी लगातार है। दूसरा में यू भी और डब्ल्यू भी लगातार है। तीसरा विकल्प में यू और भी लगातार है, लेकिन चौथा विकल्प में जी और के लगातार नहीं है, इसलिए हमारा 83 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर क्लासिफिकेशन का है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे तो पहला विकल्प में 369 लिखा हुआ है, उसका प्रथम और अंतिम यानी 9, यहां पर 369 जैसे है। 369 का प्रथम और अंतिम अंक क्या है? 9 और 3। 9 में 3 घटाइएगा क्या हो जाएगा? 6, बीच का अंक आ जाएगा। उसी प्रकार आपका दिया हुआ है दूसरा विकल्प में, यहां पर 862 में 8 और 2 को घटाइएगा 6 हो जाएगा बीच का अंक, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा नंबर है 462 है, तो 4 और 2 का योगफल बीच में दिया हुआ है, सब में अंतर है और इसमें योगफल आ गया। फिर डी नंबर विकल्प में दिया हुआ है 761, यहां भी क्या है? अंतर है। इस आधार पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 84 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे क्वेश्चन हमारा जो है दिया हुआ है वर्ड क्लासिफिकेशन से। वर्ड क्लासिफिकेशन में पलस्तर, रंगाई, नींव, दीवार, छतगिरी। अब भाई इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें कि नींव डालें, यानी 1 नंबर हो जाएगा। नींव डालेंगे तो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले नींव डालते हैं यानी
84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 84 का आंसर हमारा हो गया था विकल्प नंबर सी। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में जो है हमारा वो दिया हुआ है, सबसे पहले आप नींव डालिए, यानी 3 नंबर हो गया। उसके बाद नींव डालने के बाद आप क्या करिए, उस पर दीवार खड़ा कीजिएगा, 4 नंबर हो गया। दीवार खड़ा करने के बाद उसमें क्या करेंगे, छत पड़ेगा, यानी 5 नंबर हो गया। छत पड़ने के बाद उसका प्लास्टर होगा, यानी 1 नंबर हो गया। उसके बाद उसकी रंगाई पोताई जो भी करनी है आप कीजिए। 345 12 आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 85 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 86 नंबर क्वेश्चन जो है, 86 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता है तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। अब यहां देखिए पहला 2 लेटर के एन सारा शब्द में समान है। आप क्या करो कि तीसरा लेटर देखो, पहला विकल्प वो है, दूसरा में ए है, तीसरा में आई है, चौथा में ओ है। अब देखिए यहां पे कहता तीसरे स्थान पे, तो पहले तो ए और आई वाला हो जाएगा, यानी ए और आई वाला हो गया। अब ओ वाला 2 है, तो पहला में देखिए ओ के बाद डब्ल्यू है, तीसरा चौथा में ओ के बाद बी है, तो पहले बी वाला आएगा, यानी 4 नंबर विकल्प में डी जो है वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी 86 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब आई, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है लेटर सीरीज से 87 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या कहता है, ए सी ई, उसके बाद दिया हुआ है बी डी एफ, उसके बाद दिया है सी ई जी, उसके बाद वाट है। यहां देखिए ए बी सी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा डी, उसके बाद सी डी ई के बाद एफ, ई एफ जी के बाद एच, यानी डी एफ एच आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ। 87 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए जेड बी वाई, उसका दिया है सी एक्स डी डब्ल्यू, सी एक्स डी डब्ल्यू, उसके बाद दिया हुआ है ई भी एफ यू, उसके बाद आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए 1 2 3 2 5 2 7। अब जेड में -2 तो एक्स, एक्स में -2 तो भी में -2 तो टी, अब बी से +2 तो डी, डी से +2 तो एफ, एफ से +2 तो एच, और वाई में -2 तो डब्ल्यू, डब्ल्यू में -2 तो यू, यू में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा एस, यानी जी टी एच एस आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 88 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कर्व आकृति में आपका दिया हुआ है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, 3 है, 1 है, बीच में 23 है। अब यहां पर देखिए आप कि ऊपर दोनों को गुना कीजिए, नीचे दोनों को गुना कीजिए, तो ये हो गया 5 चौका 20, ये हो गया 3, 20 और 3 को ऐड कीजिएगा 23 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार हमारा जो है दिया हुआ उसको हम लोग कर देते हैं। वो दिया हुआ आपका 11 2 है और बीच में 40 है, इधर 9 है। 11 और 2 को गुना करते हैं कितना हो जाता है 22, और 9 में अगर हम 2 से गुना करते हैं हो जाता है 18, 18 और 12 22 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। इस तरह से आपको देखते हैं यहां पर क्या रखने की आवश्यकता है 202 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 89 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। अब आइए 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ मिसिंग नंबर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहां पर 7 है, फिर 49 है, 98 है, उसके बाद दिया हुआ 140, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ 21, 441, उसके बाद दिया 882, उसके बाद 1300,
2। अब आगे है 15 है, 225 है, उसके बाद 450 है, फिर यहां पर वाट का चिन्ह है। अब यहां पर देखिएगा 7 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, फिर 15 का स्क्वायर है, 49 का ये 2 गुना है, 441 का 2 गुना है, 225 का 2 गुना है। अब आप देखेंगे कि ये कैसे आया, तो ये लाने के लिए आपको इससे काम नहीं चलने वाला है। आप क्या करो, इस दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 49 और 7 का, यानी ये कंडीशन लाइए, 98 में प्लस कीजिए 49 माइनस 7, 49 माइनस 7 करेंगे 42, 98 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना। तो आप यहां भी वही काम कीजिए कि यहां पर आप 450 दिया हुआ है, 450 ही है ना, 450 में आप प्लस कीजिए किसको, इसका डिफरेंस है 225 माइनस 15, 225 यानी 210 हो जाएगा। 450 में 210 को प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 660, यानी 660 आपका आंसर हो जाता है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 90 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर डी। अब 91 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, 91 नंबर क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है वह एक वर्ड दिया हुआ है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट से कहता है कौन सा शब्द विकल्प का नहीं बनाया सकता है। आप विकल्प नंबर सी में देखिएगा, यहां पर आपको यू का यूज किया गया, डिपार्टमेंट में कहीं भी यू का यूज नहीं है, इसलिए 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। विकल्प नंबर सी का शब्द जो है वो आपका नहीं बनेगा। और 92 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, एक्सपीरियंस से, तो पहला ही वर्ड है एक्सपायर, वो बन सकता है। बी नंबर में भी का यूज किया है, भी लेटर नहीं आया है शब्द में, और सी में एम्पायर का यूज की, एम्पायर में आपका एम आया हुआ, वो भी आप एक्सपीरियंस में नहीं है, और एक्सपेंस में एस आया, वो भी एक्सपीरियंस में नहीं है, यानी बी सी और डी नहीं बनेगा। ए नंबर का शब्द जो है हमारा क्या होगा, बन जाएगा, यानी 92 का आंसर हो गया ए। अब 93 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि दिया हुआ है E बराबर 5 और T बराबर दिया हुआ है 26, तो हमको निकालना है टीचर का, TEACHER बराबर वाट। अब यहां पर देखिए E बराबर 5 किधर से लेते हैं हम लोग, बाएं साइड से, वर्णमाला में बाएं से E का पोजीशन E है, T का पोजीशन 20, E का पोजीशन 5, एक सबको जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां T का 20 और E का 5, A का 1, C का 3, H का 8, E का 5, R का 18, सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ने पर आपका आ जाएगा कितना 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 60, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया है 93 का, सी में, यानी 93 का आंसर हो गया सी। अब आइए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है सिंबल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। 10 है, P के जगह पे गुना 2 और x के जगह पे +5 और उसके बाद दिया y, y के जगह पे -5 बराबर वाट। अब देखिए 10 दूनी 20, 20 में +5 -5 कीजिएगा क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, यानी आंसर हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 94 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब ये 95 नंबर क्वेश्चन जो है, 95 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टार के जगह पे विकल्प ए को रख के देखते हैं। 28 भागा 4 + 9 बराबर 16। अब देखिए यहां पर अगर भागा दीजिएगा 7 हो जाएगा, 7 में 9 जोड़िएगा 16, यानी 16 बराबर 16 हो गया ना। इस तरह से हमारा जो है विकल्प नंबर ए संतुष्ट कर देता है समीकरण को, हमारा आंसर हो जाएगा 95 का ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
आपका 96 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर की ओर, 95 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर कहता है एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है, सीधा उत्तर की ओर गया 10 मीटर, फिर बाएं घूम करके 25 मीटर गया, उसके बाद फिर कहता है दाएं मुड़ा, यहां से दाएं ऊपर की ओर मुड़ गया और कितना चला 5 मीटर, फिर कहता है दाएं, यहां से फिर दाएं और 25 मीटर यानी इसके बराबर चलेगा, ये इसके सामने आ जाएगा यहां पर। अब कहता है वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब देखिए आप जा रहे हो इधर, ये कौन सा दिशा है आपका, पूरब का दिशा, राइट हैंड में हर हमेशा पूरब होता है, ये पूरब की ओर जा रहा है, यानी 96 हमारा हो जाएगा बी। 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 व्यक्ति है आपके तरफ मुंह करके बैठा हुआ, यानी दक्षिण की ओर मुंह होगा उसका, बी सी के बाईं ओर, बी डी जो है सी के बाईं ओर हो गया। उसके बाद कहता है और बी ई के दाईं ओर, बी जो है ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, रब बना लेते हैं। ए सी के दाईं ओर, ए जो है सी के दाईं ओर है तो यहां पर हो गया ए, और बी डी के बाईं ओर, बी डी के बाईं ओर है तो यहां हो गया बी, बी और ई लग गया, कहानी खत्म है इसका। अब देखिए यही हमारा सीक्वेंस हो गया पांचवा आदमी के बैठने का। कहता है यदि ई पंक्ति के एक छोर पर हो, यदि ई पंक्ति के छोर पर हो तो बीच में कौन है, डी है, यानी आंसर हो जाएगा 97 का क्या, विकल्प नंबर डी। अब 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कहता है यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है, मान लिया जाए ये कृष्ण का घर है और कृष्ण के घर से राम का घर दक्षिण दिशा में है और गोविंद का घर कृष्ण के घर से पूरब, गोविंद का घर जो है कृष्ण के घर से किधर है, पूरब है, यहां हो गया। और राम का घर गोविंद के घर से, राम का घर जो है गोविंद के घर से किधर, दिशा बना लीजिए, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, तो ये क्या कहलाएगा आपका दक्षिण पूरब, यानी आंसर हो जाएगा आपका, नहीं ये हो गया पश्चिम ना, ये पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी आपका विकल्प नंबर डी बन जाएगा दक्षिण पश्चिम। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आते हैं, कोई भी शिक्षक जो है साइकिल से विद्यालय नहीं आते हैं, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। आप कथन में कह रहे हैं कोई भी जो है शिक्षक विद्यालय नहीं आता है साइकिल से, इट मींस आनंद अगर साइकिल से आता है तो क्या वो आनंद शिक्षक नहीं है, तो 1 नंबर में दिया निष्कर्ष में आपको आनंद शिक्षक नहीं है, सही हो जाएगा। आनंद विद्यार्थी हो सकता है, मे भी पॉसिबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए कन्फर्म ये हम नहीं कर सकते हैं, निष्कर्ष में कन्फर्म नहीं होता है, ये सैलोगिज्म का क्वेश्चन होता है, निष्कर्ष कन्फर्म होता है, संभावना नहीं होता है, सैलोगिज्म का क्वेश्चन होता है संभावना बन जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, या 99 का आंसर हो गया केवल 1। अब आइए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आकृति लोग, महिलाएं, माताएं। अब देखिए महिलाएं, माता, जितना भी माता होगी वो सब क्या होगी, महिला होगी, और जितना भी महिला होगा वो लोगे होगा, चाहे वो जानवर तो नहीं हो सकता है महिला, तो यहां पर लोग ही होगा, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा जो कि विकल्प नंबर बी को दिखाता है। आपका 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। इस तरह से आज टेस्ट सीरीज 9 का डिस्कशन समाप्त होता है, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे नए जोशो जुनून के साथ और टेस्ट सीरीज 10 को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।